सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सम्मानित बंधुओं, आज भाई अरविंद जी के सुखद प्रयासों से प्रारंभ हुई इस स्वाध्याय चर्चा का 51वां दिन है। सफलतापूर्वक अर्धशतक लगाने के लिए भाई अरविंद जी और वह सभी बंधु जो इस चर्चा में भाग लेते हैं, अपना समय देते हैं, वह सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं और यह शुभकामना करता हूं कि यह चर्चा निर्बाध गति से चलती रहे और हम सबका इस चर्चा से आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बंधुओं, जैसा कि हम ऐतरेय उपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं, आज की इस चर्चा को प्रारंभ करने से हुए मैं एक कथानक से इस चर्चा को प्रारंभ करूं। बंधुओं, अणु प्रयोग के आविष्कारक और प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, भौतिक वेदा श्रीमान आइंस्टाइन एक बार चिंतन करने के लिए समुद्र तट पर जा रहे थे। श्रीमान आइंस्टाइन अक्सर समुद्र तट पर चिंतन के लिए जाते थे। 2-2, 3-3 घंटे वहां पर वो लगाते थे चिंतन के लिए। ये उनका क्रम था। जाते हुए उस दिन उन्होंने देखा कि समुद्र तट के पास एक छोटा बालक समुद्र की रेत में एक गड्ढा बनाकर एक छोटी सीप से समुद्र में से पानी ला रहा है और उस गड्ढे में डाल रहा है। उन्होंने देखा वो बार बार जाता है, पानी लाता है और गड्ढे में डाल। श्रीमान आइंस्टाइन को उस समय ऐसा इसमें कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ, मात्र एक बाल सुलभ चेष्टा लगी और वह वहां से आगे बढ़ गए। लगभग 2 घंटे के पश्चात जब वह वापिस आए तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा खुशी खुशी फिर से उसी में ही लगा हुआ, फिर जा रहा है समुद्र में से सीप में पानी लाता है और फिर उसी गड्ढे में डाल देता। अब की बार श्रीमान आइंस्टाइन को कुछ आश्चर्य हुआ, कुछ जिज्ञासा भी हुई कि इस बच्चे से पूछा जाए कि भाई बालक तू आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। वह उस बच्चे को पास जाकर के बोलते हैं, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गड्ढा खोद रखा है तुमने और तुम सीप से पानी ला रहे हो। बेटा समुद्र तो बहुत विशाल है, तुम क्या कर क्या रहे हो ये। तो उस बच्चे ने उनको जवाब दिया कि महोदय, मैं समुद्र को इस गड्ढे में डाल।
बेटा इतना विशाल समुद्र है, तू कैसे इस गड्ढे में डाल देगा? तो उस बच्चे ने जवाब दिया उनको कि महोदय, आपने सुना नहीं ईसा मसीह ने क्या कहा है? ईसा मसीह कहते हैं कि शुद्ध और पवित्र हृदय में भगवान स्वयं समा जाते। तो इतना बड़ा भगवान है और वो शुद्ध और पवित्र हृदय में समा जाता है। मैंने भी ये गड्ढा शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से खोदा है, तो फिर समुद्र क्यों नहीं समाएगा इसमें? आइंस्टीन महोदय कहते हैं कि यूं तो ये बात कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, उस बालक ने कही, मैंने सुन ली, परंतु इस बात ने मेरी तर्क बुद्धि को एक सूत्र दे दिया और वह कह उठे आइंस्टाइन कि हे बच्चे, मेरे लिए तो ईसा मसीह तू ही है। और कहते ये हैं कि वह भौतिकवादी आइंस्टाइन, उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन उस क्षण से हुआ कि वह तत्ववेता अध्यात्मवादी आइंस्टाइन बना। यानी भौतिकवादी आइंस्टाइन के से उसके जीवन का परिवर्तन ऐसा हुआ कि वो तत्ववेता अध्यात्मवादी आइंस्टाइन बन गया और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रखर प्रवक्ता हो। बंधुओं, न जाने कौन सा पल, कौन सा क्षण हमारे जीवन में परिवर्तन ले आता है। वह पल बहुत सुखद पल होता है जो हमारे जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर के आता है। हम नहीं जानते किसकी कही हुई बात से हमारे जीवन के रचनात्मक दरवाजे खुल जाते। हम नहीं जानते किस घटना से हमें ऐसी प्रेरणा मिल जाती है कि हमारे जीवन की विचारधारा बदलने लग जाती। आइए आज की चर्चा इसी मंगल कामना के साथ प्रारंभ करें कि हम सबके जीवन में परिवर्तन हो, सुखद परिवर्तन हो हम सबके जीवन में। हमारे जीवन में भी ऐसे पल आए, ऐसे क्षण आए जो हमारे जीवन की धारा को बदलते हुए हमारे दृष्टिकोण को बदल दें, क्योंकि यह सब दृष्टिकोण का ही तो विषय है। जहां दृष्टिकोण बदला वहां जीवन की धारा बदल जाती है। अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है और वह दृष्टिकोण बदलने की ही मैं आज की चर्चा से पहले मंगल कामना करता हूं। बंधुओं, पिछली बार हमने इस चर्चा को छोड़ा था इस श्लोक पर कि शिष्य अपने गुरु से, महिदास जो उसके गुरु हैं, जिन्होंने इस ऐतरेय उपनिषद की व्याख्या करी है, रचनाकार हैं वो उसके, उनसे वो पूछ रहा है कि इस जगत से पहले क्या था। तो उन्होंने उसको जवाब दिया कि इस जगत से पहले केवल और केवल एक आत्मा थी, इसके अलावा कोई अन्य स्पंदन इस जगत के निर्माण से पहले नहीं था। स्वाभाविक है कि शिष्य में यह जिज्ञासा उठी और उसने अपने गुरु से फिर से एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, फिर इस जगत का निर्माण कैसे हुआ? आत्मा थी, ये बात तो है, लेकिन फिर ये जगत कैसे हुआ, जगत कैसे बना? तो गुरु अपने शिष्य को कह रहा है, सा ईक्षत लोकानुसृजा इति। उसने विचार किया कि मैं लोकों की सृष्टि करूं। उसने यह विचार किया कि मैं लोकों की सृष्टि करूं। फिर वो आगे कह रहा है, सा स इमा लोकान सृजत अम्भो मारीची
रमापो अदम्बो अम्भम प्रेण दिव्यम धो प्रतिष्ठान्तरिक्षम मरीच्यम पृथ्वी मरो या अधस्ताता आपम। उसने अंब, मारीची, मर और जल इन सब लोकों की रचना की। धूलोक से ऊपर के लोक और उनका आधारभूत धूलोक भी वे सब अंब नाम से कहे गए हैं। अंतरिक्ष लोक ही मरीचि है तथा ये पृथ्वी ही मृत्युलोक के नाम से कही गई है। जो पृथ्वी के नीचे है वे जल के नाम से कहे गए हैं। फिर अगली बार वो कह रहा है फिर क्या हुआ। शिष्य पूछ रहा है फिर क्या हुआ। स्वाभाविक है, गुरु ने उसको उत्तर दिया, स ईक्षतमेनुलोका लोकपालानुसजा इति। फिर उसने विचार किया कि ये तो हुए लोक, अब लोकपालों की रचना मुझे अवश्य करनी चाहिए। सो अदभ्यम एवं पुरुषम समुद्र धृत्याय मूर्छयत। तब उसने जल से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर मूर्त रूप दिया। अभी हम इन्हीं पर अपना ध्यान लगाएंगे। तो उसने कहा सा ईक्षत लोकानुसर्जा इति। उसने विचार किया कि मैं लोकों की सृष्टि करूं। अब देखिए, यहां एक बहुत बड़ा संदेश है। इस मंत्र में एक बहुत बड़ी बात, उसने विचार किया। ये जितना भी निर्माण है यह सब वासना का परिणाम है। यह सब का सब वासना का ही परिणाम है। इच्छा का ही रूप वासना है। अब उसने विचार किया, उसने ये इच्छा की कि मैं लोगों की सृजना करूं। मुझे सृष्टि के निर्माण के लिए लोगों की सृजना करनी है, उनका सृजन करना है लोगों का। अब कोई ये कह सकता है इसमें कि ये कब हुआ, इसका कोई समय होगा, कोई कालखंड होगा। सृष्टि के निर्माण को अगर हम समय और कालखंड इनमें चर्चा में लगाएंगे तो किसी भी हम उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि हर अनुभव के लिए, कोई भी अनुभव हमें करना है उसके लिए 3 आवश्यकताएं महती रहती। अनुभव करने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता रहती है। 3 तत्व अनुभव में रहते हैं। पहला तत्व है अनुभवकर्ता। किसी भी अनुभव को प्राप्त करने के लिए एक अनुभवकर्ता होना ही चाहिए। बिना अनुभवकर्ता के अनुभव होगा कैसे। दूसरी बात है अनुभव किए जाने योग्य वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, विचार हो सकता है। क्या अनुभव किया जाना है उसके लिए भी तो कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए, कोई उसके लिए व्यक्ति होना चाहिए, कोई परिस्थिति होनी चाहिए। परिस्थिति में ही विचार आ जाता है। और इन दोनों में भी, अनुभवकर्ता में और इस अनुभव वाली वस्तु में, परिस्थिति में, इसमें भी आपस में कोई संबंध हो। जो अनुभव हुआ यानी अनुभव। तो अनुभव के लिए पहला अनुभवकर्ता आवश्यक है। दूसरा, अनुभव के लिए
अनुभव की जाने वाली वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ या कोई विचार या कोई व्यक्ति, ये होना आवश्यक है। और तीसरा, वह अनुभव जो हुआ। और इसके बीच में अनुभव करता, अनुभव की जाने वाली वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का कोई ना कोई आपसी संबंध। अब जो काल होता है, दो अनुभवों के बीच का समय, यदि आप इस पर विचार करेंगे तो दो अनुभवों के बीच का समय काल क्रम होता है। जैसे एक अनुभव मुझे अब हुआ, एक अनुभव 2 घंटे बाद, तो वह जो काल क्रम होगा दो अनुभवों के बीच का समय होता है जब अनुभूत क्षेत्र हो। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि अनुभूत क्षेत्र यानी जगत किसी निश्चित तारीख तथा समय पर निर्मित हुआ, तो हम कई तार्किक विसंगतियों में पड़ जाए। इसलिए हम, मैं या कोई भी उसमें जाना नहीं चाहेगा। यह स्पष्ट हम गलत कहेंगे कि काल जगत से पहले था, क्योंकि अगर हम समय की बात करते हैं तो यह बड़ी अवधारणा बनेगी कि इस जगत के बनाने से पहले समय था, काल था इस जगत से पहले। यही समझना है कि समय का जो पहला क्षण जगत के निर्माण के बाद ही हमारे अनुभव में आया है। यह बहुत जरूरी है, जगत के निर्माण के बाद ही हमारे अनुभव में आया है। तो अब हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे कि कोई अगर ये कहे कि का कोई कालखंड होना चाहिए जगत के बनने का, या कोई समय हो, कोई सन होना चाहिए, ऐसा करके कुछ नहीं। उस पे मैंने उत्तर दे दिया पहले ही कि इस पे कोई है, क्योंकि ये अगर जितना हम इसमें जाएंगे वो कहीं हम उसके परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। तो उसने सृष्टि रूप जगत के निर्माण का कारण होता है। यह बहुत स्पष्ट है कि जगत के निर्माण की उसने इच्छा की। इच्छा यानी कि उसकी एक वासना जागृत हुई कि मुझे जगत का निर्माण करना चाहिए, और उस वासना के तहत ही उसने ये विचार किया, जिसको हमने पिछली बार भी कहता कि एक हम बहुत से हम, मैं एक हूं, मैं एक से अनेक होगा। ये उसी कड़ी का पहला मत है, पहला मंत्र है कि उसने इच्छा की कि मैं लोकों की रचना करूं, सर्जना करूं। बंधुओं, यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि कोई भी निर्माण वासना से ही तो होता है। जब तक हमारे भीतर कोई वासना जागृत नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? वासना के परिणाम स्वरूप ही हम कुछ करते हैं। वासनाओं का ही यह परिणाम है जो आज हम सृष्टि का इतना बड़ा रूप देख रहे हैं। कहा जाता है कि कृतम लोके पुरुषो अभिजायते, मनुष्य अपने लोकों का निर्माता, अपने परिस्थितियों का निर्माता स्वयं है। अब ये मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता स्वयं है, तो ये परिस्थितियां वो कैसे निर्मित करता है? यहां पर फिर वही बात आती है कि उसकी वासनाएं ही उसकी परिस्थितियों का निर्माण करती। उसकी वे वासनाएं ही, जो वासनाएं, जैसी उसने वासनाएं ली करी है, वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण वो अपना करता चला। वासनाओं से ही वह अपने क्षेत्र का निर्माण करता है, अपनी परिधि का निर्माण करता है, अपने दायरे का निर्माण करता है। अच्छी वासनाएं हैं तो एक अच्छा सर्जन होता है,
बुरी वासनाएं हैं तो वह बुरा सृजन कर लेता है। ईश्वर इसके अंदर केवल इतना करता है कि जो उसने वासना करी वह उसके अनुरूप एक निर्माण कर देता है। इतना ईश्वर का इसमें रोल रहता है। यानी उदाहरण के लिए हम ये कहते हैं कि हमने एक ठेकेदार को एक मकान का नक्शा दिया कि भाई ये मकान बनना है, उसका नक्शा ये है। ठेकेदार ने उस नक्शे के अनुरूप मकान बनाया। बाद में हमें पता लगा कि मकान में तो कई कमियां रहेगी। हमने उस ठेकेदार को पकड़ा और उसको डांटने लगे कि भाई तुमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। तो उसने नक्शा हमारे सामने रख दिया कि साहब ये नक्शा है, मेरे किए हुए निर्माण को अपने नक्शे से मिला लीजिए। आपके नक्शे में यदि ये चीज नहीं थी तो मैं इसे कैसे बनाता। तो हम अपनी वासनाओं से एक नक्शे का निर्माण करते हैं। ईश्वर एक ठेकेदार के रूप में हमारी वासनाओं के अनुरूप निर्माण कर देता है। लेकिन वास्तविक रूप में वासनाएं क्योंकि हमारी हैं तो कृतम लोके पुरुषो अभिजाए, हम स्वयं उसका निर्माण करते हैं जो हमारी वासनाएं हैं। इसलिए हमें उसको दोष नहीं देना चाहिए कि उसने हमारे लिए गलत कर दिया। वासना मेरी थी, जो भी हुआ वो मेरे लिए, मेरे द्वारा ही किया गया है, उसको दोष देना इसमें गलत है। जगत की सृष्टि के सिद्धांत को एक सामान्य व्यक्ति द्वारा समझना बहुत कठिन है। ये बड़ी विस्तृत चर्चा है। हम कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा को बहुत शॉर्ट में करने की, जिससे कि कुछ कुछ हमारी समझ में आ जाए। हो सकता है ज्यादा समझ में आ जाए। चर्चा बड़ी विस्तृत है। अगर इसी को हम चाहें तो कई दिन इस चर्चा में लग जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर इतना 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 सब कुछ है, असीमित है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो हमें बहुत ज्यादा समय इस पर नहीं लगाना है, इसलिए हम सीमित सीमित चर्चा कर रहे हैं। हर श्लोक की सीमित सीमित चर्चा है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। एक खूनी व्यक्ति है, अपराधी है, और एक संत है। वो दोनों एक धर्मशाला में रात में एक हॉल में सोए हुए। अब जिस समय वो सोए हुए हैं उस समय अपराधी की आपराधिक वासनाएं वह भी सोई हुई हैं, उनका हमें पता नहीं लगा। देख करके हम नहीं कह सकते। यदि हमें जानकारी है कि ये अपराधी है तो अलग बात है। जानकारी नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ये अपराधी। और संत की भी अपनी पवित्रता, वो उस समय उसकी नींद की अवस्था में उसका भी हम जायजा नहीं ले सकते कि ये संत की इतनी पवित्रता है। अगर हम उसे नहीं जानते तो हम जायजा नहीं ले सकते। जिस समय सुबह दोनों उठेंगे उस समय अपराधी अपने तरीके से अपनी वासनाओं का प्रदर्शन करेगा, और निश्चित रूप से हम ये अनुभव ले लेंगे कि ये व्यक्ति पवित्र व्यक्ति नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसकी वासनाओं से ऐसी झलक मिल रही है कि व्यक्ति अपराधी है। और उस संत की जागृत अवस्था में जैसे ही वो उठेगा, उसकी वासनाएं जब जागृत होंगी तो उनसे हम ये अनुभव ले लेंगे, भाई ये व्यक्ति वास्तव में एक पवित्र व्यक्ति है। कैसे अनुभव लिया? वो हमने उनकी वासनाओं से अनुभव। जागृत अवस्था में जो वासनाएं हमारी होती हैं, वह वासनाएं जिस समय हम सोए हुए होते हैं उस समय वह वासनाएं सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। एक अननोन आदमी जो उन्हें नहीं जानता है वो उनका जायजा नहीं ले सकता है, लेकिन जो जानता है वो फिर जायजा ले लेता। उसको तो पता ही है कि ये एक अपराधी है और ये एक संत है, उसको पता है।
जिसे नहीं पता, वो जब जागृत अवस्था में वो आएंगे तब वो उनका जायजा ले। तो इस प्रकार से जो भी वासनाएं होती हैं, उन वासनाओं से ही सारा का सारा निर्माण हमारा होता है। कोई भी व्यक्ति जैसी वासनाएं लेकर के चलता है, वो वैसा ही अपना निर्माण कर देता है। ईश्वर ने, उस चेतना ने एक सुखद वासना ली कि मुझे लोगों का निर्माण करना है। इस सुखद वासना के तहत उसने यह विचार आते ही कि मुझे लोगों का निर्माण करना है, उसने लोगों के निर्माण करने के लिए सा इमा लोकान सजत अंभो मारीची मर्मापो आधो अंभम परेण दिव्यम धो प्रतिष्ठांतरिक्षम मारीचम पृथ्वी मरो या अधस्ताता आपम। उसने लोकों की रचना प्रारंभ की और उसने अंब, मरीचि, मर और जल ऐसे करके इन लोकों की उसने रचना की। धूलोक से ऊपर के लोक और उसका आधारभूत धूलोक भी, वे सब अंब नाम से किए गए हैं, यानी अंबलोक। अंतरिक्ष लोक जिसको कहते हैं हम, वो मरीचि लोक है। और पृथ्वी, यह मृत्यु लोक है। और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे जल के नाम से कहे गए। ये हुआ इस श्लोक का भाव। बंधुओं, इस प्रकार से उसने 4 लोकों की सृष्टि की और 4 लोकों की सृष्टि करने के बाद उसने कहा सा एकशतमे नौलोका लोकपालानुसृजा इति। अब चूंकि लोक मैंने बना दिए, तो उसने विचार किया कि ये जो लोक बने हैं, इनके लोकपालों की भी रचना मुझे अवश्य करनी चाहिए। अपनी वासनाओं के अनुकूल जगत का निर्माण करके अपनी योजनाओं को हम जिस प्रकार से इच्छा शक्ति देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसने भी आगे आगे अपनी और इच्छा शक्ति का विस्तार किया और उस विस्तार के तहत उसने लोक बनाए। फिर उसकी इच्छा शक्ति जागृत हुई कि अब जब लोक बन गए तो लोकों के लोकपाल भी बना दिए जाने चाहिए। इसी के तहत उसने लोकपालों का निर्माण कर दिया। सो अदभ्यम एव पुरुषम समुद्र धरता मूर्छयत। तब उसने जल से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकाल कर मूर्त रूप दिया। अब जब यहां हम आ गए, तो आप इस सबको सुनते हुए अब एक चीज याद रखिएगा और अपने मन में भी विचार करते रहिएगा। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जैसे भी आप उसको कहते, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, कैसे भी आप उसको कहते। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। जितना भी ये विस्तार है सृष्टि का, जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, सूर्य है, 5 तत्व हैं, जो कुछ भी सृष्टि में उस ईश्वर ने बनाया है, आगे चल करके आप ये अनुभव करेंगे कि वह सारा का सारा उसने हमारे शरीर में भी उसी प्रकार की ही रचना करी। बिल्कुल वही की वही रचना हमारे शरीर में है। आकाश भी है हमारे शरीर में, सारे 5 तत्व, जितने 5 तत्व हैं, पंच तत्व से बना शरीर, क्षिति जल पावक गगन सब कुछ हमारे शरीर में। जो बाहर है वह अंदर भी है। इसमें कहीं भी कतई भी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं। यदि हम अपने शरीर के भीतर जाकर के देखते हैं
तो वह सब कुछ हमें अंदर नजर आता है। जो कुछ भी इस सृष्टि में उसने बाहर ब्रह्मांड में रचना करी है, वह सारी रचना हमारे शरीर में भी है। आगे के श्लोकों में वह सब आपको दृष्टिगोचर मनन करने के लिए होता रहेगा। मैं आपको बताता रहूंगा कि इस शरीर में कहां पर किस देवता का वास है, इस शरीर में कहां पर किस ग्रह का वास है, इस शरीर में कहां पर किस नक्षत्र का वास है। वह सब समय समय पर मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यह दास आपको बताता रहेगा। तो अब उसने जल से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर एक मूर्त रूप दिया। आप सोचेंगे कि जल से कैसे निकाल, जल से कोई चीज कैसे निकल सकती। अब जब आप इस पे विचार करेंगे तो इसका उत्तर बड़ा सीधा सा है कि हमारे शरीर में क्या है। हमारे शरीर में अधिकांशतः जल ही तो है। यदि हमारे शरीर का सारा जल सोख दिया जाए तो हम मात्र चूर्ण हैं, चूर्ण के अलावा कुछ नहीं है। एक मृत शरीर को जब उस भट्टी में डाल दिया जाता है तो वह भट्टी में उसका सारा का सारा जल जो है वो सूखा दिया जाता है। भट्टी के द्वारा उस मृत शरीर का सारा जल सूखा दिया जाता है और फिर क्या बचता है, कुछ थोड़ी सी मुट्ठी भर राख, थोड़ी बचती। तो ये शरीर जो है इसमें भी जो कुछ भी घटित हो रहा है वह जल से ही घटित हो रहा है। इस शरीर का निर्माण भी जल तत्व से ही हुआ है। ये आगे आपको बताऊंगा। शरीर का निर्माण भी जल तत्व से ही हुआ है। तो उसने अपनी संकल्प शक्ति से जल से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर एक मूर्त रूप देना प्रारंभ किया। जगत की सृष्टि करके तथा अपनी एक संकल्प शक्ति जो उसके पास है, जिस उस संकल्प शक्ति का भरण पोषण करके आत्माओं ने, आत्मा रूपी चेतना ने वासनाओं की अभिव्यक्ति हेतु एक अनुकूल क्षेत्र उपलब्ध करा दिया और वह उसने पानी से एक रूप के तरह से प्रकट कर दिया। अब आप एक कल्पना करें, एक चित्रकार है, उसको एक चित्र बनाना है। चित्र बनाने के लिए उसने सारा साजो सामान जुटा लिया। उसने रंग भी जुटा लिए, कैनवास भी जुटा लिया, तुलिका भी जुटा ली, जो भी चित्र के लिए सब चाहिए उसने अपने पास रखी। और उसने चित्र बनाने के लिए एक कल्पना करी कि मुझे एक चित्र बनाना। क्या इस साजो सामान से उसका चित्र बन जाए? कतई नहीं बन। जब तक वह चित्रकार अपनी उंगली तथा हाथ का साधन इन रंगों को, इस तूलिका को, उस कानवास को नहीं देता है, तब तक कतई भी चित्र का निर्माण नहीं हो सकता। किसी भी अभिव्यक्ति के लिए, जो भी अभिव्यक्ति होती है, कोई भी वासना की अभिव्यक्ति होती है, उसके निर्माण के लिए किसी न किसी प्रकार का एक आधार चाहिए होता है। इसीलिए उस ईश्वर ने भी जल से एक हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर उसको मूर्त रूप देना प्रारंभ करा।
अब ये जो हिरण्यगर्भ रूप है उसका, ये हिरण्यगर्भ रूप क्या है? हमारा जो सूक्ष्म स्वरूप है, सूक्ष्मता, वह हिरण्यगर्भ रूप। स्थूल हिरण्यगर्भ नहीं है। जितना सूक्ष्म में हम जाएंगे वह हिरण्यगर्भ होता चला। जिस विराट पुरुष की कल्पना करी गई है, अब आगे आकर के यहां उस विराट पुरुष की बात होने जा रही। वह जो हिरण्यगर्भ रूप है वह विराट है, क्योंकि उस विराट से ही सब आ रहे हैं और उसी विराट में सब जा रहे हैं, उसी विराट में सब जा भी रहे। इसलिए उसने एक विराट रूप उसका निर्माण करना प्रारंभ किया। जल से उसने इसको प्रकट किया है। जल जो है, जल का किसी भी निर्माण में, कोई भी निर्माण अगर आप करते हैं तो आप कल्पना करिए बिना जल के तो वो हो ही नहीं सकता है, बिना जल के वो कतई नहीं हो सकता है। इसलिए जल का जिस प्रकार से सृष्टि के निर्माण में सबसे अग्रणी योगदान है, क्योंकि जल से ही सृष्टि का निर्माण होना प्रारंभ हुआ है। अब अपने पर आकर देखें तो उसी जल का मनुष्य के शरीर के निर्माण में भी वही योगदान है जो जल का सृष्टि के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। पानी से शरीर की रचना की गई, ये एक आश्चर्यजनक बात जरूर हो सकती है, पर वैज्ञानिक आधार पर आश्चर्यजनक नहीं है। वैज्ञानिकता के आधार पर जब हमारा ऋषि ये कह रहा है कि पानी से शरीर की रचना की गई, तो वह इसको वैज्ञानिक धरातल पे सिद्ध कर करके कह रहा है। और आज का विज्ञान भी इसी बात को कहता है, जिस बात को हमारा ऋषि आज से लाखों वर्ष पूर्व कह चुका है कि पानी से शरीर की रचना की गई। विज्ञान भी इस बात को नकार नहीं सकता है, और विज्ञान भी जब निर्माण की बात करता है तो वह यही कहता है कि निर्माण पानी से होता है। बंधुओं, जब पारे को गर्म किया जाए, पारे को अगर हम गर्म करें, स्फटिक जो होता है उसको अगर हम गर्म करें और उसका पानी सुखा दें, तो वह पारा रह जाएगा? वह पारा है ही नहीं, फिर वो तो चूर्ण है, फिर वो मात्र एक चूर्ण है। इसी कारण से मैं यहां ये कह रहा हूं कि ज्ञान जितना हमारे ऋषि के पास है, वह ज्ञान का अतुलनीय भंडार है हमारे ऋषि के पास। उसने इसी ज्ञान की आधार पर बड़ी स्पष्ट घोषणा कर दी कि उस परमपिता, उस चेतना ने, उस ब्रह्म ने जल से हिरण्यगर्भ रूप से पुरुष को निकालकर एक मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया है। अब यहां पर एक बात आती है, इसको हम अपने ऊपर लेते हैं। मैं ही विश्व हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरी। मैं ही विश्व हूं। मेरा स्थूल रूप
जो है ये आधार है। मेरा समष्टि रूप जो है वह हिरण्यगर्भ होगा। स्थूल रूप हिरण्यगर्भ नहीं है, समष्टि रूप मेरा हिरण्यगर्भ हो जाता है। और मेरा समष्टि कारण शरीर जो है, समष्टि कारण शरीर वह ईश्वर है और मेरी आत्मा ही परमात्मा है। क्योंकि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उसी परमपिता परमात्मा से का ही तो मैं अंश हूं। आत्मा, हम शुरू में कह चुके हैं कि इस जगत के निर्माण से पूर्व केवल और केवल आत्मा थी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्पंदन नहीं था। तो यह जो मेरी आत्मा है यह ही परमात्मा है। हम इस चीज से बिल्कुल भी दो राय नहीं रख सकते। साउंड इस आत्मा के कारण मेरी प्राणवायु कायम है, वह प्राणवायु मेरी चल रही है। उस आत्मा के कारण ही, वह आत्मा ही कारण रूप में चेतना है। कारण रूप में वही चेतना है जिसको हम दूसरे शब्दों में ये कह दें कि यह शिव है। जिस समय मेरे भीतर से वह शिव निकल जाएगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं शिव से शव हो जाऊंगा। मैं तभी तक शिव हूं जिस समय तक वह शिव रूपी चेतना मेरे भीतर है। जिस समय वह शिव रूपी चेतना मेरे शरीर से निकल जाती है उस समय मैं एकमात्र शव रह जाता हूं। जिसको आप कुछ भी करते रहिए वह शव शवी है। आंखें खुली हैं परंतु वह खुली आंखें देख नहीं सकती हैं। कान उस शव के साथ लगे हुए हैं लेकिन वह कान सुन नहीं सकते हैं। मुंह उस शव के साथ लगा हुआ है, जैसा कि शिव के साथ जब वह जीवित था उस समय मुंह लगा हुआ था। अब उसके मुंह में आप गंगा जल अगर कोई डालता है तो वह गंगा जल उसके अंदर नहीं जा पाता, उसके मुंह में ही पड़ा रहता है क्योंकि वह कार्य ही नहीं कर रहा। तो इसको चलाने वाली जो चेतना शक्ति है वही शिव है, वही शिव है। इसलिए वही शिव चूंकि परमात्मा है तो मेरी आत्मा परमात्मा ही है। जिस समय यह आत्मा मेरे शरीर से बाहर चली जाएगी उस समय मैं मात्र एक शव रह जाने वाला हूं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूं। यही सब कुछ आधार है, यही सब कुछ हमारा आधार है। इसीलिए सबसे पहले श्लोक में ही उसने ये कह दिया कि सृष्टि के निर्माण से पहले, इस जगत के निर्माण से पहले यदि कुछ था तो वह आत्मा ही है और ये हमेशा है। इसका न कोई आदि है ना कोई अंत है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यही एकमात्र सच है कि यही आत्मा है। इसी आत्मा ने ही, और यही आत्मा चेतना है और यही चेतना ब्रह्म है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। मैं पहले श्लोक में क्लियर कर चुका हूं कि यही आत्मा ब्रह्म भी है। किसी प्रकार से हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये आत्मा कुछ अलग है। इसलिए हम ये भी कह देते हैं एको अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं, मैं ही तो ब्रह्म हूं। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं स्वयं ब्रह्म हूं, क्योंकि मेरे भीतर
जो है वह ब्रह्म है। उसी ने मेरी प्राण शक्ति को चला रखा है। जिस समय वह जाएगा आत्मा छोड़ करके अपने विराट में स्वरूप में चला जाएगा, उस समय मेरे दसों के दसों प्राण, मुख्य 5 प्राण और 5 उप प्राण, ये सब एक मुख्य प्राण में शामिल होकर के मेरे शरीर के किसी छिद्र से बाहर चले जाने वाले। ये एक अटल सत्य है जिसको हमें स्वीकार करना है। समष्टि स्थूल रूप में है। वेदांत की भाषा में इसी को हम विराट कह रहे हैं। इसी को हम विराट कह रहे हैं। अब उसने जो है, चूंकि समष्टि स्थूल रूप से एक समष्टि की रचना प्रारंभ की है, तो वह विराट है। वह विराट है। यहां आकर के एक प्रश्न पैदा होगा कि जब स्थूल रूप में समष्टि विराट है, तो फिर जिसको उसने कहा कि वह हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ, इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं कि सूक्ष्म रूप में वही विराट सूक्ष्म रूप में हिरण्यगर्भ है। वही विराट सूक्ष्म रूप में हिरण्यगर्भ है। तो उस ईश्वर ने सो अधभ्यम एवं पुरुषम समुद्र धृता मूर्छत, उसने जल से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर मूर्त रूप दिया। अगला श्लोक इसमें यह बताएगा कि उसने उस तप से तप हुए हिरण्यगर्भ शरीर को किस तरीके से पिंड का रूप दे करके उसमें एक छेद कर दिया, और उससे कितनी तेज एक आवाज हुई, एक नाद हुआ, और जो हम ये कहते हैं कि उस आवाज से फिर वो नाद जो था वह सृष्टि की रचना का एक बड़ा कारण बना। ये अगला श्लोक आपको बताने जा रहा है कि उस पिंड में उसने कैसे एक लकीर खींची और वो पिंड फट गया, और उस पिंड के फटने से एक नाद हुआ, बहुत तेज आवाज। तो बंधुओं, आज हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं तो मुख्यतः इसमें जो आज की चर्चा है, इसमें मुख्यतः वासना के ऊपर हमने अपना लिया है कि जो वासनाएं हैं किस प्रकार से ये हमारे, अब छोटी सी बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वासना से हम अपने संस्कारों का निर्माण करते हैं। ये आप सब जान लें, वासना से हम अपने संस्कारों का निर्माण करते हैं, और वही संस्कार हमारे प्रारब्ध रूप में हमें आगे देखने। इस चीज को हम बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में जान लें, जैसी वासना हम बनाएंगे वैसे हमारे संस्कारों का निर्माण होगा। संस्कारों के निर्माण आप किस प्रकार से करते हैं, वह कर्मों के द्वारा अपने संस्कारों का निर्माण करते हैं। एक आप पानी की तरह से लकीर खींचते हैं। पानी पर यदि आप लकीर खींचेंगे, वो एकदम से इधर से खींचते जाएंगे, उधर से मिट्टी चली जाए। एक बालू पर लकीर खींचते हैं, बालू पर आपने लकीर खींची, वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में वो भी मिट जाएगी। और एक चट्टान को अगर आप लकीर खींचते हैं चट्टान पर, वो लकीर नहीं, वो लकीर नहीं मिलती। वहां संस्कारों का जो आप निर्माण कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि यही वासनाएं, इसलिए उत्कृष्ट श्रेष्ठ वासनाएं जब हमारे मन स्थल में आती हैं तो हम अपने अच्छे संस्कारों का निर्माण करते हैं, और जितनी हमारी निकृष्ट वासनाएं हमको घेरे रखेंगी, उतना ही हम अपने भीतर गंदे संस्कारों का निर्माण करते हैं। प्रारब्ध पहले रचा, फिर रचा शरीर, तुलसी क्यों चिंता करे, भजले श्री रघुवीर। मैं
अपनी वाणी को, क्योंकि बिल्कुल समय निश्चित हो गया है। अरविंद जी ने मुझे पहले कह रखा है कि निश्चित समय पर सब चीज होनी है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक आह्वान अवश्य करना चाहूंगा। आइए परिवर्तन के इन क्षणों को अपने भीतर आत्मसात करें, महसूस करें कि सत्यम शिवम सुंदरम हमारे भीतर घटित हो रहा है। ये महसूस करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम को होने दें घटित अपने भीतर। अब तक जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जब जागे तब सवेरा, कोई दिक्कत नहीं। जो बचा हुआ है इसका हम सदुपयोग करेंगे। महात्मा आनंद स्वामी 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक विचार आया और उस विचार से उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी उसमें विचारधारा का निर्माण किया उन्होंने, जो एक अपने आप में गजब विचार था। आइए मैं, हम, आप सब इस कामना के साथ आज इस चर्चा से विराम लेते हैं कि हम अपने भीतर एक नव निर्माण को करें और जगाएं अपने ब्राह्मणत्व को, जगाएं अपने देवत्व को। आप सबको नमस्कार, मंगल कामना। ईश्वर हम सबका कल्याण करे, ईश्वर सबका मंगल करे, ईश्वर सबको शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांति। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आपने शायद चैट बॉक्स में देख लिया होगा कि कोई प्रश्न नहीं है तो 4 मिनट का समय ले लेते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि 10 मिनट हमारे प्रश्न काल के होते हैं। कोई बात नहीं, चर्चा चलती रहती है। हमारे विनय कक्कड़ जी को स्वाध्याय का बहुत शौक है और शायद ध्यान होगा जब भी पुस्तक मेला लगता है तो हम दोनों जाते हैं पुस्तक मेले से, जो है काफी किताबें ढूंढ के लाते हैं। बहुत चिंतन रहता है उनका। और किसी व्यक्ति ने कहा था, कौन राइटर ने, कि अगर कोट बेचकर भी किताबें खरीदनी पड़े तो वो सस्ते का सौदा होगा। क्योंकि देखा गया है कि जितने भी बड़े लोग हुए, जितने भी आप देख लीजिएगा फिंगर टिप्स पे, उनका स्वाध्याय का चिंतन बहुत जबरदस्त रहा है। पुस्तकें उनकी लाइब्रेरी में मिलेंगी। हमारे जितने भी लोग देख सकते हैं, इवन देन नरसिंह राव को देखिएगा, जब वो जाने लगे तो मेरे ख्याल से पुस्तक उनके पास बहुत सारी थी। इंदिरा गांधी को देख लीजिएगा, किसी को भी देख लीजिएगा, मतलब स्वाध्याय से मतलब जबरदस्त उनकी लाइब्रेरी अपनी होती थी। खैर, आप इस प्रश्न काल में तो मैं समझता हूँ कोई प्रश्न हमारे आया नहीं है। तो आपने जो अभी एक शब्द कहा जिसमें शिव और शव, तो देखा जाए तो जहाँ रथ है तो रथ में सारथी जैसे वर्ड होता है, तो सारथी में सारथी जब हट जाता है, रथ हट जाता है तो अर्थी बन जाती है। बिल्कुल मतलब शिव में शव हो गया और सारथी में जब जो लेके जा रहा है, अगर सारथी में वो जो लेके जाने वाला है उसका से हट जाए तो अर्थी बन जाती है, अर्थी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं चीजों का वो देखिएगा। देखिए, अब क्वेश्चन एक बार कई बार आता है कि कोई सवाल तो खैर नहीं आया, मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि कई बार पूछते हैं आत्मा है क्या चीज। अगर हम कोई पूछे कि आत्मा क्या चीज है, अगर आप, मैं कहूँ कि आप सब एक लाइन में जवाब दें आत्मा क्या है, तो कोई कहेगा कि आत्मा जो है एक ऊर्जा है, आत्मा एक जो है हमें आपको जो जीवन दे हुए वो आत्मा है। दूसरा, मैं विनय जी एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो आपने वर्ड यहाँ वासना का जो रखा, तो वासना से कई बार वासना आदमी दूसरी तरफ ले जाता है, तो वासना से तात्पर्य मैं समझता हूँ आपका इच्छा से होगा ना। बिल्कुल, वासना ही तो, इच्छा जो है, इच्छाएं जो जागृत होती हैं वही तो वासना का स्वरूप है। आधार तो वासना का इच्छा ही है ना। तो इच्छाएं ही वासना को बढ़ाती है। हमारा जो सब है, इस सब का विस्तार, इस सब का जैसे जैसे विस्तार होता चला जाएगा, वासनाओं में धीरे धीरे क्षीणता आती चली जाएगी। मैं समझता हूँ हाँ बताइए। मैं कोई प्रश्न आ नहीं रहा मेरे ख्याल से, कोई हाथ भी नहीं उठा रहा अपना, तो मैं समझता आपने इतना बढ़िया उद्बोधन दिया है कि सबको सेटिस्फाइड कर दिया। खैर एनीवे, हमारे बीच में यूबी सिंह साहब आए, चित्रकूट से हैं, आयकर अधिकारी हैं। यूबी सिंह साहब, आपका स्वागत है, आप पहली बार आए हैं। और हमारे बीच में मनोज गर्ग साहब आयकर अधिकारी हैं, वो कभी कभी आते हैं, एब्सेंट रहते हैं, पर उनका स्वागत है। तो ये श्रृंखला अब 6:56 हो गए हैं। कोई आदमी नैब साहब को स्माइल दे रहे हैं सर, कोई प्रश्न बन रहा है सर उनका? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं तो यही सोच रहा था कि आत्मा क्या, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है, शायद उसका कुछ उत्तर मिल जाता, लेकिन मिल नहीं पा रहा। ठीक है,
नहीं, तब ये वास्तव में देखा जाए तो नहीं, आत्मा देखिए, आत्मा जो है ये वास्तविक इसका स्वरूप, अगर आप ये कहें कि ये वही चेतना है जिस चेतना की बात की जा रही, इसके अतिरिक्त आत्मा को आज तक कोई देख तो पाया नहीं है आज तक भी। बड़े बड़े योगियों ने जो आत्मा का अनुभव करा है, उन्होंने इसको चेतना के रूप में ही पाया। ये चेतना है, वही चेतना जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। चूंकि हम ये पहले कह रहे हैं कि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। बाहर जो चेतना है उस चेतना को आप ब्रह्म कह रहे हैं, आंतरिक चेतना उसको आप आत्मा कह रहे हैं, है वही चेतना का ही स्वरूप। इसके अतिरिक्त जी सर, बहुत, अब 2 मिनट रह गए हैं। लेकिन अब ये जो आपने देखा कि कई बार हम ना ईश्वर के व्यवधान में उंगली उठाते हैं कि साहब ईश्वर तुमने ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे कुम्हार है, तो कुम्हार ने जो कोई बर्तन बनाया, घड़ा बनाया, सुराही बनाई, तो अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है तो हम किसको दोष देंगे? देखिए, देंगे तो ईश्वर ने, हमारा जो ईश्वर है वो कभी गलत नहीं कर सकता कभी भी। अरविंद जी, ईश्वर ने मनुष्य को एक बहुत बड़ी चीज दी है, वो है उसकी स्वाधीनता। ईश्वर ने मनुष्य को बिल्कुल स्वाधीन छोड़ रखा है, कहता है तू कर जो करना है। उसने आपको एक विवेक दे दिया है। अब आप बुद्धि बल का और विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। वो कहता है ठीक है, इसके हिसाब से तुझे परिणाम मिल जाए। और अगर आप उसका विवेक का और बुद्धि बल का प्रयोग, बुद्धि का और विवेक का साथ ले रहे हैं अपने, तो ईश्वर आपको, आप तो अमृतस्य पुत्र है ना, हम अमृत पुत्र है, तो जैसे वो स्वतंत्र है ऐसे उसने हमें भी स्वतंत्रता दी हुई है। पर हम अपनी स्वतंत्रता का अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसका क्या दोष है? नहीं, इसमें बहुत अच्छा कहा कि, पर उसमें एक बात बड़ी विशेष है कि उन्होंने कहा कि तू कर्म करने में स्वतंत्र है, तो कर्म करने स्वतंत्र है, पर फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। फल से स्वतंत्र नहीं, वो तो उसके हाथ स्वतंत्र नहीं है। एक वक्त तो दे दिया उसने। वो तो वो कह रहे हैं ना कि जो नक्शा आपने बना करके दिया है ना, वो मकान उसी नक्शे के आधार पर ही बनना है। तो वहां तो दे दिया है। कह रहे एनीवे, अब हमारे पास 1 मिनट रह गया है। हमारे पास अगले 11 जुलाई तक का निमंत्रण आ चुका है, और अब जो है अगली क्लास हमारी आदरणीय श्री एस.सी. सिंह साहब लेंगे, जो ईशावास्य नेतृत्व लेंगे। और फिर मंडे को हमारे बीच में आ रहे हैं आदरणीय जी.एम. अग्रवाल साहब आ रहे हैं, वो मंत्रों के ऊपर लेकर आ रहे हैं, जी.एम. अग्रवाल साहब। उसके बाद में हमारे पास बीच में आएंगे पी.एम. सक्सेना साहब मंगलवार को, वो अब उस पर लेकर आ रहे हैं अपना गीता के ऊपर, भक्ति योग पर लेकर आ रहे हैं। फिर हमारे बीच में आ रहे हैं इंद्रदेव साहब आ रहे हैं, फिर अजय रेखी आ रहे हैं, डॉक्टर अशोक नेमा, आर्यन पांडे साहब। इस प्रकार से हमारे पास पूरा 11 जुलाई तक का प्रैक्टिस हो चुके हैं। और हमारे बड़ा बेसब्री सब इंतजार है हमारे अपना नैब साहब का, जो स्माइलिंग कर रहे हैं, उनको भी सुनेंगे। तो सभी लोग हमारे हो रहे हैं। अब हमारे 7 बज चुके हैं। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।